Hello everyone, this is Sahil and I warmly welcome you all to SK Acad. In today's session, I will be guiding you through the fundamental of class 11 accountancy. We will begin by understanding what accounting is, then move on to its objectives, and finally cover some essential basic terms that forms the foundation of this subject. So without any further delay, let's get started. But first of all, we need to understand what accounting actually is. So according to the definition of accounting, accounting is the systematic process of recording, classifying, summarizing and interpreting the financial transaction of a business. इसका सिंपल मतलब है अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के सारे पैसे के लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और समझा जाता है ताकि पता चल सके कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है. नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, let us move ahead and understand what the objective of doing accounting is. So there are the four main objective of accounting, and the first main objective of accounting is to maintain systematic records of business transactions. जिसका मतलब होता है कि बिजनेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीके से लिखकर सेफ रखना. इसमें हर छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है जैसे परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिट और ये सब को डाटा वाइज प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है. अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है ये पता लगाना कि बिजनेस ने एक सर्टेन पीरियड में प्रॉफिट कमाया है या लॉस हुआ है. इसमें कंपेयर किया जाता है टोटल इनकम, रेवेन्यू, सेल, टोटल एक्सपेंडिचर, खर्चा. अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट हुआ है, अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम तो लॉस हुआ है. ये कैलकुलेशन जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू की जाती है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं. अब हमारा थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है किसी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को क्लियरली दिखाना एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. इसमें मेनली ये बताया जाता है बिजनेस के पास क्या है, एसेट्स, बिजनेस को क्या देना है जो कि होता है लाइबिलिटीज, और ओनर का हिस्सा कितना है यानी कि कैपिटल. ये इन्फॉर्मेशन जनरली बैलेंस शीट के थ्रू दिखाई जाती है. डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का सिंपल मतलब ये है कि बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन को एक डेट पर क्लियरली शो करना जिसमें उसके एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल का पूरा पिक्चर मिलता है. ओके, नाउ मूव अहेड टू अवर लास्ट ऑब्जेक्टिव व्हिच इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर. इसका सिंपल सा मतलब होता है कि बिजनेस की अकाउंटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अलग अलग यूजर तक पहुंचाना ताकि वो सही डिसीजन ले सके. यहाँ यूजर कौन होता है? यूजर होता है ओनर्स, प्रॉफिट देखने के लिए, और इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करना है या नहीं ये देखने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज करता है. क्रेडिटर, बैंक, सप्लायर, पैसा देना सेफ है या नहीं, गवर्नमेंट, लीगल और टैक्स पर्पस के लिए. अकाउंटिंग इन सबको यूजफुल और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिफरेंट यूजर तक देना ताकि वो लोग अपने डिसीजन को सही तरीके से ले सके. ओके, वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. So please do subscribe and press the bell icon. If you found my explanation helpful.